हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल से जुड़े हुए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे हम लोग बहुत आसान तरीके से। देखिए, आइए अब कल तो बताया, जैसे कल बताया गया था कि ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइड से और 3 एंगल से मिलके बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें 6 एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल या तो 6 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 बात करते हैं। उसमें क्या होता है, सारे एंगल का जो क्या मेजर होता है उसका सम जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। देख लो शॉर्टकट में, ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री इसका ट्रायंगल का मेजर हो जाता है। अगर यहाँ पे एंगल ए रहा, एंगल बी रहा, एंगल सी रहा, एंगल कहाँ पे है, एंगल इसको बोला जाता है ना। तो एंगल यहाँ पे लिखती है, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी है ना, प्लस कितना जगह बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए अब यहाँ आते हैं आगे। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें सी को नहीं पता, सी को हम एक्स माननी है ना। मैं निकालना एक्स कर लो, क्या को निकालना है हमें पता है ना। क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, बताओ। 180 डिग्री होता है। अब करना क्या, हमें एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, सी का नहीं पता, हम एक्स मान ली है तो छोड़ देते हैं। जोड़ देंगे कितना आएगा, 50 60 कितना हो जाएगा 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखो इधर कोई ना कुछ मान लिया, एक्स का जो मतलब है तुम्हारा, एक्स कोई नंबर मान लिया। एक्स मान 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है ना, कुछ भी पता नहीं क्या है, बस मान ली है ना। तो क्या तुम्हारा एक्स की बात करते हैं, तो निकालना है। ये देखो इधर प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में। ये नंबर इधर आके प्लस में है, जब उधर जाएगा ना, ये बराबर के उधर जाता है तो क्या कर, उसका उल्टा हो जाता है। प्लस में रहेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। रहता माइनस में तो क्या होता है, उधर जाके प्लस में हो जाता है ना। अब निकालना एक्स, तो निकालना क्या हुआ 180 डिग्री माइनस कर देंगे 110 डिग्री, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। एक्स कितना आ गया हमारे पास 70 डिग्री आंसर आ गया। देखो नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। एक एंगल नाम दिया हुआ पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है, इसका 3 एंगल हैं पी क्यू आर। यहाँ पे पी दिया हुआ है 70 डिग्री, क्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, आर हमें नहीं पता, आर को यहाँ पे हम वाई मान लिए। अब निकालने बोला है वाई का वैल्यू कितना होगा। सेम बनाएंगे, इससे बनाए तो ऊपर सेम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे क्या हमारा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना। ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, है ना। इसको नहीं पता, हम y माने हैं, छोड़ देते हैं इसको, है ना। ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब निकालना है हमको y कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। वाई कितना आ गया, वाई हमारे पास आ गया 50 डिग्री आंसर आ गया, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या बोला गया है, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ बोला गया है कि सारे एंगल जो है ना वो बराबर है। कितना हमें नहीं पता, सभी को क्या करते हैं, सबको एक्स मानना है, कोई दिक्कत है, सबको एक्स मान लें क्योंकि सब बराबर तो है। यहाँ पे क्या है, सब के सब एंगल जो है वो बराबर है ना। तो बात करें यहाँ पे, अगर इसका नाम देते हैं टी, यहाँ पे दिए अगर यू भी, ठीक है ना। तो हमें पता क्या है, हमें पता है कि एंगल जो है, सभी एंगल क्या होता है मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल टी प्लस एंगल यू प्लस एंगल भी कितना होगा, मिला के 180 डिग्री होगा। सबको बराबर है, सब यहाँ दिया क्या गया है, सवाल में दिया गया ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये दिया हुआ है। सारे एंगल बराबर होते हैं तो क्या होगा तुम्हारा, सभी को एक्स मान लिए हम, सभी को क्या किए हैं एक्स मान लिया गया है। एक्स
प्लस एक्स प्लस फिर से क्या होगा एक्स कितना के बराबर में हो जाएगा हमारे पास 100 कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि तीनों सेम है ना, तीनों जुड़ जाएगा कितना जगह रहे 3x हो जाएगा। कितना होगा 3x है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा है ना। देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, ये क्या है 3 इंटू एक्स है, मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। बताया था ना, अगर रहता है प्लस में तो उधर जाके क्या होता है माइनस में हो जाता है। जब होता है माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। और जब होता है इंटू में मतलब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है। जब डिवाइड में होता है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, अब करना है उधर ले जाना। क्या करेंगे इसके लिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 60, मतलब एक्स कितना गया एक्स हमारे पास आ गया 60 डिग्री आ गया। मतलब क्या बोलेंगे ऑल एंगल्स जो होगा हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी कितना होगा 60 डिग्री का ही होगा। समझे बात को। अब है ना कुछ सवालों को अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, आज के लिए इतना है।